ओम गं गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय सती का अग्नि प्रवेश। मैत्रीवाचा एतवाद उद्युक्तवा वीर राम शंकर पतन गन्नासं होर्बेय चिंतन सुहृति दक्षो परिशक्ता भवा निष्क्रांति निर्विशति दिदसा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जान देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर नहीं आती, तो कहीं भी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। इसी प्रकार कोई बात निश्चित न कर सकने के कारण वो दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेह बस उसका हृदय भर आया और वह आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगे। उसका शरीर थरथर कांपने लगा और वह प्रीतम पुरुष भगवान शंकर की ओर देखकर रोषपूर्वक दृष्टि से देखने लगी, मानो उसे भस्म कर देगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। वह स्त्री स्वभाव के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, जिन्होंने प्रतिबस अपना आधा अंग तक दे दिया। उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वह लंबे लंबी सांस लेते हुए अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाती देखकर श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृक्षभराज को आगे कर तथा अनेक पार्षदों यक्षों को साथ लेकर तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्मन तथा कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वह उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वह वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मषि और देवता विराजमान थे। जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे और सोने, डाब और चरम के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता बहन के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उसके माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई। अब प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया, किंतु सती ने पिता के अपमानित होने कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्वक वार्तालाप तथा माता मौसियों को सम्मानपूर्वक दिए उपकार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वर देवी सती को यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उसका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उसका बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। दक्ष के क्रम मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी को द्वेष करते देखकर जब सती के साथ आए भूत उसे मारने को तैयार हो गए, तब देवी सती ने अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाते हुए वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना तो कोई प्रिय है ना प्रिय, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण स्वरूप है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनका विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुणों के दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात अलग रहे, दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप जड़ शरीर को आत्मा मानते हैं, यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी चेष्टा पर ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों के धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देंगे। अतः महापुरुषों का निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को शोभा देता है, जिनका शिव 2 अक्षरों का नाम है। प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता। अहो, उनके उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप मंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मधु मधुकर ब्रह्मानंदमय रस के पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणाभित सकाम पुरुष को उनका अभिष्ट भोग भी कर देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अभी शिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता सम्मत नहीं जानते,
क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे, भूत पिचासों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्मलों को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने ही उसी दंड देने की शक्ति न होने पर भी कान बंद करके वहां से चले जाए। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे ओमन करके निकाल देने में मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उसकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करते। जिस प्रकार देवता मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक से नहीं रहते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही धर्म मार्ग में स्थित हुए भी दूसरे के मार्ग को निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निवृत्ति सम दम आदि दोनों प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों को एक साथ ही पुरुष द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मात्मा है, इसमें इन दोनों में किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भाग 1 खत्म।